देखो, विजन, परसेप्शन और इंट्यूशंस तीनों चीजें मिल जाएं तो डील बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाती है। बिल्कुल। होश आवाज में रहिए, चीजों को पहचानिए और क्लोजर करिए चीजों का। चलते हैं सीधे फरीदाबाद और नजदीक लग करके आपको थोड़ा बहुत इंफ्रा या बीच का रास्ता और दिखाते हैं। बार नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। उस लिंक को अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं ना भैया, तो एनसीआर की सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे आप लोग। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिकली हम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकते हैं भैया। वहां पर आप लोगों को वो चीजें ना बहुत पहले मिल जाएंगी। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेट वो अपॉर्चुनिटी है। 6,500 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स वहां पर जुड़ चुके हैं भैया, और अल्टीमेट उनको वहां पर अपडेट्स मिलते हैं एनसीआर रियल एस्टेट के। आप पीछे क्यों हैं? फटाफट क्लिक करिए लिंक पर जो नीचे दिया गया है कमेंट बॉक्स के अंदर, ज्वाइन कर लीजिए और हिस्सा बनिए सबसे बड़े उभरते हुए ग्रुप का। भाई ऐसा परिवार आज ना, ये रो कंटेंट है, आप लोगों को हमारे साथ सफर करवा रहे हैं उस रास्ते का। आप लोग सारी चीजें, अब कंटेंट आप ये मत समझिए पहले दिन आपको जागरूक कर देंगे इसके बारे में। देखिए, हमारी नजरों से भी चीजों को देखिए। जब 10-12 वीडियो की सीरीज आ जाएगी ना पूरी, तब आपको इस फरीदाबाद के बारे में और चीजें एक्सप्लोर होती हुई दिखेंगी हमारे साथ। अब फ्लाईओवर है ना, ये इसी के पैरेलली जो हाईवे चल रहा है वो NH-44 हाईवे है, और ये सीधा राइट साइड में आपको पलवल तक लेकर के जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर यहाँ से हम लोग जाएंगे ना परिवार, तो पुराने फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली की तरफ हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। और कौन सी दिल्ली? ये सीधा हमें लेकर के जाएगा ईस्टर्न दिल्ली की तरफ। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भैया ये एक मेजर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना NH-48 की, NH-48 जैसा यहाँ पर ये वाला सेक्शन है जो फरीदाबाद को बिल्कुल बीचों बीच हमें लगता है कि इंटरसेक्ट करता है। ये परिवार नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे की मुहूर्त चल पड़े हैं भैया। यहाँ से फरीदाबाद के फर्स्ट एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के लिए। देखिए, होता क्या है कि जब आप मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल इनिशियली ऐसे ही जाना चाहिए कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि भैया उस मार्केट का क्या अभी करंट सिचुएशन है। कोई परसेप्शन बना करके ना निकले किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के लिए। इससे बेनिफिट आप लोगों को ये होगा भैया कि पहली, वो कहते हैं ना कि जब पहली समझ आती है तो हम लोग उसे एक्सप्लोर करते हैं, और अगर कोई परसेप्शन बना करके रखेंगे तो टकराहट होगा वहां पर परसेप्शन का, और जो असलियत पहली सामने निकल करके आई है। देखिए, मल्टीपल विजन्स आएंगे लोगों के, लेकिन अगर आप एक परसेप्शन पर अडिग रह जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए एक खतरा है। आप लोग ओवरऑल मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बट टीम द साहिल नेस्ट के चश्मे से आप ये चीज बिल्कुल बेबाकी के साथ और बड़ी अच्छी सच्चाई के साथ ग्राउंड के इनसाइट्स आपको दिखाते हैं भैया। और यही ग्राउंड इनसाइट्स ना आपको फैसला करवाने में मदद करती हैं, यही आपके दिमाग को कमांड करती हैं फाइनल डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो धरातल पर दिखता है उसे कोई नहीं नकार सकता है। तो यहां से हम लोग जाएंगे परिवार भूमिका रियलिटी ग्रुप के हेड ऑफिस में। अब काफी लोग कहेंगे कि अच्छा, सीधा ही भूमिका ग्रुप के पास पहुंच रहे हैं, सीधा ही बेचने के लिए निकल पड़े हैं। सरकार, हम लोग बेचने के लिए नहीं निकले हैं, लेकिन भूमिका वालों का परसेप्शन जानना जरूरी है कि वो फरीदाबाद रियल एस्टेट को किस नजरिए से देखते हैं। ऐसे मल्टीपल लोगों की इनसाइट्स हम गैदर करेंगे, मल्टीपल डेवलपर से मिलेंगे। हमारे बहुत मेजर इन्वेस्टर लॉबी फरीदाबाद के अंदर भी रहती है, उन लोगों का भी निमंत्रण आ चुका है। उन लोगों के पास भी जाएंगे, 1-on-1 उनसे मिलेंगे, और उसके साथ साथ हमारे प्यारे ब्रोकर भाई जो बहुत ही निष्पक्ष भाव से काम करते हैं फरीदाबाद रियल एस्टेट में, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके परसेप्शन को समझेंगे, और फाइनल कंक्लूजन अगले 2 महीने के अंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को निचोड़ दे दिया जाएगा। ये टनल देख रहे हैं आप, द्वारका एक्सप्रेसवे से ये टनल कनेक्टेड है, और सीधा हमें ये लेकर के चली जाएगी भैया NH-48। आपने एम्बियंस द ग्रेट मॉल ऑफ गुड़गांव नाम तो सुना ही होगा, वो कहते हैं नाम ही काफी है, उसी के सामने ले जाएगी भैया। और यहां से ना मात्र 1 घंटे का समय हमें लगने वाला है भूमिका ग्रुप के ऑफिस तक जाने के लिए। हमारे उन पुराने साथी का बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने हमें आमंत्रण किया, पहली बार पहली इंसाइट समझाने के लिए, दिखाने के लिए मिस्टर राजेश सर हैं। उनसे भी कभी पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात करवाएंगे। बट आनंद के साथ आज इस इंफ्रा का आनंद लीजिए, देखिए क्या कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के साथ कैसा हैबिटेशन है, किन सेक्टर्स के अंदर क्या कमी है, कैसे डेवलपर्स ने वहां पर काम किया है, किस टाइप के डेवलपर्स की वहां पर जरूरत है, और क्या वहां पर सबसे ज्यादा ओवर सप्लाइड है, प्राइसिंग सभी बता देंगे भैया। अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं चुकता है। एक बैक टू बैक इनसाइट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। टनल से होते हुए 42 किलोमीटर का हमारा ये सफर रहने वाला है। मजा हम भी ले रहे हैं और मजा आप लोग भी लेंगे, क्योंकि फरीदाबाद की असली इनसाइट्स के लिए आपके पसंदीदा टीम द साहिल नेस्ट के फुटप्रिंट्स अब आ चुके हैं फरीदाबाद में। और वेलकम करना ना भूलें मिस्टर नीरज जी का। ये इनसाइट्स आप लोगों को ना बिल्कुल ब्लेंड देने वाले हैं। इनको बोल करके आए हैं कि भैया
जो पहली नजर से, पहले नजरिए से आपके दिल में भाव आए ना, वही आपको बताना है। कोई नपी तुली बात नहीं करनी है। जो बेचना है वो हमें पता है कि हम क्या बेचेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इनसाइट से आप लोग कस्टमर्स को जज करने दीजिए। आप किसी को ओपिनियन दे सकते हैं, बट इनसाइट्स के साथ दीजिए, फिर जनता उसकी जवाबदेही खुद ही तय कर देगी। भैया आप एक तरीके से टनल से निकल चुके हैं और सूर्य की रोशनी अब बिल्कुल इस पूरे क्षेत्र को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जगमगाहट दे रही है भैया। और इसी प्रकार की जगमगाहट पीछे गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर थी। ये इस प्रकार से लैंड होती है। यहाँ फ्लाइट आईजीआई एयरपोर्ट के पैरेलल चल रहे हैं और सूर्य देवता ने फिर से कहा है कि भैया आप फिर से छांव वाले स्थान से होकर के जाइए। तो फिर से टनल में एंट्री और यहाँ से राउंड अबाउट करके बिल्कुल पहली झलक आ जाएगी एम्बियंस की। अब फरीदाबाद ही चल करके मिलते हैं, बीच बीच में आपको रो इंफ्रा दिखाते रहेंगे, कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे, बस सफर देख लीजिए। आज एक सफर गुड़गांव की तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं, एक सफर हम ट्रैवल करेंगे दिल्ली की तरफ से और एक कोशिश करेंगे नोएडा की तरफ से कवर करने का। तो इससे पूरा फरीदाबाद आप लोग जज कर पाएंगे और डिसीजन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही ले पाएंगे और उस डिसीजन में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला करके। तो सीधा NH48 पर पहुंच गए हैं। सामने एम्बियंस मॉल का ये रोड सबसे पुराना हाईवे गुड़गांव का, जिसकी बदौलत गुड़गांव ने आज जो ये विकराल रूप लिया है, उसकी शुरुआत यहां से हुई थी। परिवार चलते हैं सीधा फरीदाबाद। मात्र 56 मिनट का समय यहां से बचता है। बीच बीच का इंफ्रा दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ये प्रॉपर्टी राइट साइड में और रेडिशन होटल और सामने एम्बियंस मॉल आप देख पा रहे होंगे भैया। इसी के सामने से आज हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है और NH48 जिस तरीके से लाइफलाइन है गुड़गांव की, द्वारका एक्सप्रेसवे एक अनदर लाइफलाइन है, एक्सटेंशन और SPR और गोल्फ कोर्स रोड एक अनदर इंफ्रा को डिफाइन करते हैं। फरीदाबाद के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसने उस मार्केट को चलाना है या अभी तक चलाती आई है, वो सब चीजें भी इन्हीं सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। बैक टू बैक सीरीज खरखोदा की प्रेजेंटेशन पर फाइनल वर्किंग हो रही है भैया, कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। दिल्ली रियल एस्टेट की सीरीज आधी तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्विफ्ट एक्शंस आने हैं अभी इसी 2-3 महीने के अंदर, तो उनका इंतजार कर रहे हैं। अदरवाइज वो भी फाइनली हम लोग लाइव कर देंगे। सोने की वो आपका ना दिमाग के ढक्कन खोल देगी रियल एस्टेट को लेकर के। आप लोगों ने रियल एस्टेट को अभी तक सिर्फ एक पैसे लगाने के तौर पर देखा है और कहीं पर भी लगा दो भैया, तेजी है, हर जगह मार्केट भागती है, इस कॉन्सेप्ट पर पैसा लगाया है। पर हम लोग ना सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डर्स और मिड टर्म होल्डर्स के दीवाने हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो कोई इक्का दुक्का कहानियां आती हैं और बहती गंगा के अंदर हाथ धोने वाला काम होता है। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस आपकी लाइसेंसिंग बहुत गहरे डीप सर्कल के अंदर नहीं है और उसमें भी साफ सुथरे लोगों के साथ काम नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं है माइक्रो मार्केट का। ये कौन सी माइक्रो मार्केट? ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की माइक्रो मार्केट है, बहुत छोटी है, बहुत कम ही लोग हैं, हर कोई ट्रेडिंग नहीं करता इस हिसाब से। बट उन्होंने क्या है कि सप्लाई भी लिमिटेड है, कब्जा किया हुआ है हर चीज पे। बट द साइलेंस पर डेटा के साथ जबरदस्त इंसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। यहां से समय बचता है लगभग 51 मिनट का और 35 किलोमीटर का ये सफर। DLF ने तो चला दिया है गुड़गांव को। फरीदाबाद में आखिर कौन है वो चलाने वाला, उसके बारे में जानेंगे। नीरज भाई के ना ओपिनियन अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं, गुड़गांव के तो ओपिनियन देते रहते हैं। फरीदाबाद आज इनकी पहली झलक देखने वाले हैं, वहां वहीं पर पूछेंगे खड़े होकर के प्रेजेंटेशन दिलाने के बाद कि अब बताइए नीरज कैसा लगा आपको? तैयार है नीरज भाई? बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, पहले तो सभी परिवार के साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि साहिल भाई आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं अभी जो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप इसलिए बैठा हूं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम गुड़गांव से निकल रहे हैं साइबर सिटी से, तो मैं एक इसका फील ले रहा हूं कि जैसे ही हम फरीदाबाद में जाएंगे तो क्या डिफरेंस वहां से देखने को हमें मिलेगा, क्या क्या वहां पे अलग चीजें हैं, क्या हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें देखने के लिए, महसूस करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ का फील लेना होगा और उसी के फील के चक्कर में साहिल भाई मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा हूँ कि ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो मुझे। नीरज भाई आप लोग मतलब वो काम कर रहे हैं तन से भी और मन से भी और बुद्धि से भी। धन से तो इसमें खैर काम चलता ही नहीं है, तन मन और बुद्धि तीनों चीजों का मिश्रण, मतलब आप फीलिंग मोड में चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा। देखो बड़ी कष्ट कमाई के पैसे होते हैं, ऐसे ही नहीं है किसी का पैसा कहीं भी उठवा के लगा दिया जाए। ऐसे तो मार्केट में हर कोई काम करता है, फिर उन लोगों में और हमें में फर्क क्या होगा? जय हो, बहुत शानदार होना चाहिए ना उन लोगों में और हम में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मार्केट में कि पैसा क्यों लगाया जाए। तो नीरज भाई सिंस 1969 अनंतराज लिमिटेड, क्या इतने पुराने डेवलपर्स फरीदाबाद के अंदर भी होंगे? बिल्कुल यही तो देखना है कि फरीदाबाद में क्या है, क्योंकि हमें फरीदाबाद के बारे में देखो अभी कोई आइडिया नहीं है। हम जाके देख रहे हैं वहाँ पे पुरानी एक कहावत है कि पैसा लगा दो, पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पैसा किस टाइम में बढ़ेगा, कितना टाइम लगेगा, शॉर्ट मार्केट है, मिड टर्म मार्केट है या वो लॉन्ग टर्म मार्केट है, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं आज फरीदाबाद। तो परिवार सेक्टर 42, 43, 53, 56 DLF फेज 5 की तरफ जो रास्ता जाता है ना, यहाँ से हम लोगों को जाना है
फरीदाबाद के लिए ये रास्ता आप देख लीजिए। जो लोग दूर दर्शक है ना, इस तरफ से कभी गए नहीं है या दिल्ली की तरफ से ही आते जाते हैं, उनको बता रहे हैं भैया कि गुड़गांव में यहाँ से कनेक्टिविटी है, मेट्रो भी जा रही है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तक मेट्रो जाती है, तो गुड़गांव से कोई कनेक्टिविटी है भी नीरज? आपने सुना है कुछ इसके बारे में? नहीं, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। मैं इस आप बारे डिटेल में लेने ही जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं प्रॉपरली डिटेल लेने जा रहा हूँ, क्योंकि डीपली मैं जो सारा काम करता हूँ, सभी फैमिलीज जानती है कि मैं गुड़गांव का मेजरली काम करता हूँ। वही देखने जा रहा हूँ कि आज वहाँ की कनेक्टिविटी क्या होंगी, क्या वहाँ के मेजर पॉइंट्स हैं। तो नीरज भाई, क्या खुजली होगी आपको घर बैठे बैठे कि गुड़गांव से निकल करके मुझे फरीदाबाद जाना है? देखो, सबसे मेन पॉइंट है मेरा विजन जो है, मेरा विजन ये है कि गुड़गांव जो है ना, ओवर प्राइस हो चुका है। ओवर प्राइस ऐसा नहीं है कि गुड़गांव की वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लोगों की मैक्सिमम लोगों की जो पॉकेट्स हैं, वो पॉकेट्स अभी गुड़गांव को अलाउ नहीं कर रही हैं। तो ऐसी कोई लोकेशन निकाल के लेके आना जो अपकमिंग जो गुड़गांव है वो बन सके, जहां लोगों का पैसा जो है एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो सके और रिटर्न अच्छा मिल सके, तो वो ढूंढने निकले हम बेसिकली आज। तो भैया मानना ये है आपका, फिर आपने जजमेंट दे दिया नीरज भाई, आपका मानना ये है कि गुड़गांव की जो माइक्रो मार्केट है और फरीदाबाद की माइक्रो मार्केट में प्राइसिंग का गैप है और वहाँ वो चीजें मिल जाएंगी। नहीं, बिल्कुल, आप तो मानते ही है ना कि गुड़गांव के प्राइस के अकॉर्डिंगली आप कहीं चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, आप सोना चले जाओ, न्यू गुड़गांव चले जाओ, कहीं चले जाओ, इसका कंपैरिजन में हमेशा प्राइस आपको नीचे ही मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मार्केट में। नीरज भाई, मैंने तो सुना है कि लोग बोलते हैं फरीदाबाद गुड़गांव के नजदीक है, लेकिन चल करके देखते हैं भैया वहाँ। बोलने को तो दुनिया बोलती है चांद भी नजदीक है, वही चीज होगी ना, दूरी तो मापने का काम है। तो इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे ये चीज ना भैया, इन्फ्लुएंसर्स को आप देखिए कि हर किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ग्राउंड पर जाएंगे, सर्वे करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे। बोलने को ना कैमरे पर बैठ करके कोई कुछ भी बोल देता है, बट एक्चुअल इनसाइट्स ग्राउंड पर ही मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज भाई ये बात। बिल्कुल साहिल भाई, क्योंकि बोलने को तो हम ऑफिस में बैठ के भी बोल सकते हैं चीजें, हाँ। बड़ा इजी होगा, एसी ऑन करके आराम से बोल देंगे। लेकिन हमें क्या फील होगा, हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम आपको गाइड करें तो हमें भी उस बारे में पता होना चाहिए, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, तभी आपको बताएंगे। और हाँ, साहिल भाई की एक खास बात आप सभी लोग जानते हैं, नेगेटिव फील करेंगे तो वो भी बताएंगे कि क्या नेगेटिविटी है वहाँ की। तो परिवार, ये ब्लंट इनसाइट्स के लिए ही आप लोगों का प्यार मिलता है हमें, और उसी प्यार को बरकरार रखने के लिए ना हम लोग निरंतर खड़े रहेंगे। कारण पता है क्या है, प्यार की बिना अपनी एक अलग भूख होती है, और वो आप लोगों से हमें भरपूर मिल रहा है भैया। अब उस भूख को हमें बढ़ाना ही है, और वो तब हम लोग खड़े उतर सकते हैं उस चीज पर, जब जो आप लोग चाहते हैं वो हम आपको दें। और कोई भी इंसान चाहता है क्या है यार, कि अपने काम के प्रति बगैर किसी मतलब द्वेष के या निष्पक्ष भाव से आपको काम करना चाहिए। ब्लंट ओपिनियन दे, राइट ओपिनियन दे, जैसा हमारा भी मानना ये है कि देखो, हम लोग ना अपने ओपिनियन देते हैं यार। आप जाएं, दूसरे एसोसिएट्स की भी चीजें देखें, समझें, मार्केट के इनसाइट्स गैदर करें, जहां आपका दिल मानता है उनके साथ आप जुड़े यार। क्या बात है नीरज भाई, इस बात पर आप कमेंट करना चाहेंगे कि मार्केट खुली है यार, जो मार्केट ओपन है सबके, जिसके साथ जिसके थॉट्स मिले उसके साथ डील करनी चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए, लेकिन सुननी सबकी चाहिए। जिसकी समझ में आ जाए आपको, मेरा मानना यह है कि सुनो सबकी, समझ में जिसकी आ रही है डील करो उसके साथ। देखो, विजन, परसेप्शन और इंट्यूशंस, तीनों चीजें मिल जाएं तो डील बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाती है। होश आवाज में रहिए, चीजों को पहचानिए और क्लोजर करिए चीजों का। चलते हैं सीधे फरीदाबाद, और नजदीक लग करके आपको थोड़ा बहुत इंफ्रा या बीच का रास्ता और दिखाते हैं। ये सामने ना सेक्टर 42 का बोर्ड लगा हुआ है भैया। यहाँ से 44 मिनट यानी 30 किलोमीटर का ये रास्ता बचता है गुड़गांव का ना। ये आप वो समझ लीजिए, राइट साइड में ग्लोबल फोयर एक मॉल है, मतलब अल्टीमेट माइक्रो मार्केट है ये भैया गुड़गांव की। तो कैसा ऐसा इंफ्रा, यहाँ की साइड देख ली ना आप लोगों ने, ये देख लिया अभी चलते हुए कैसा इंफ्रा है, कितना ट्रैफिक है, लोगों की गाड़ियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना स्पेंडिंग पावर यहाँ पर लोगों के पास होगा। मतलब आसपास शोरूम भी आपने चलते हुए देखे होंगे। तो इस लेवल की जेंट्री और क्या इस लेवल का इंफ्रा, ये मैचिंग है फरीदाबाद के अंदर, तभी रेट्स का एक दूसरे सिटी के साथ जस्टिफिकेशन हम लोग कर पाएंगे। यहाँ से सीधा चलना है भैया, मैं अभी लगभग 600 मीटर पर यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं, और सेक्टर 42 और 43 का ये मेट्रो स्टेशन आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से मात्र 500 मीटर पर लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे। ये देख लीजिए भैया, जबरदस्त इंफ्रा है। वो रास्ता परिवार जहां से हम लोगों ने लिया है, लेफ्ट साइड में कैमेलियाज और राइट साइड में यहीं पर आपको बेलेयर कॉन्डोमियम्स देखने को मिलेंगे। ये बीचों बीच जाता है अरावली के, और यहाँ से 28 किलोमीटर लगभग 42 मिनट का ये सफर बचता है। डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब, यहाँ से अगर आप लेफ्ट में जाएंगे ना तो डीएलएफ की खूबसूरती दिखाई आपको। क्या खूबसूरती है कि जहां डीएलएफ जाता है ना, वहां के आसपास के एरिया को वैसे तैयार कर देता है भैया। ये सारी मेंटेनेंस डीएलएफ की है, मतलब इतना 500 मीटर तक के एरिया को ये चमका देते हैं भैया कि ऐसा लगता है पता नहीं दूसरे देश में ना आ गए हो आप लोग। पहाड़ी एरिया। तो परिवार ये है फरीदाबाद गुड़गांव रोड, और यहाँ से इसे वैसे 137 नंबर दिया गया है गूगल मैप के द्वारा। मतलब सीधा फरीदाबाद गुड़गांव रोड से 26 किलोमीटर का सफर, भूमिका ग्रुप के ऑफिस के लिए 38 मिनट का ये रास्ता, और मतलब ये पूरा फॉरेस्ट एरिया भैया। यही है वो अरावली, मतलब आप इसके आसपास देखेंगे तो मतलब पूरा जंगली जंगल दिखाई देगा, और बीचों बीच ये रोड निकाला गया है। काफी लंबा सफर है ये ग्रीन बेल्ट का। तो ये देख लीजिए भैया, ग्वालपाड़ी के अंदर भी ना एक ऐसा इंफ्रा, मतलब पारस का स्टैंड अलोन टावर, मतलब जबरदस्त व्यू आता होगा भैया यहाँ से भी।
बिल्कुल पहाड़ी एरिया के बीचों बीच ये आप लोगों को जबरदस्त व्यू दिखाई देगा। पारस का ये प्रोजेक्ट हमें बहुत अच्छा खासा पसंद है भैया। नीरज भाई, ये कौन सा सेक्टर लगता है गुड़गांव का? बेसिकली इसको अगर आप मैप में देखोगे तो ये सेक्टर 1 दिखता है। सेक्टर 1 दिखता है? सेक्टर 1 दिखता है ये, और वैसे इसको बोलते हैं ग्वालपाड़ी। ठीक है। ये फरीदाबाद रोड पे ही, बेसिकली जो गुड़गांव से फरीदाबाद रोड है उसी रोड पे ये दिखता है। और ये कुछ लोकेशन है बिल्कुल बीच में ऐसी जहाँ पे बसावट है, आपका पारस का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा आपका पीछे आप ASF के प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल में, और आप ये लेफ्ट साइड में आप दिखाएंगे तो यहाँ भी कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, लो राइज में भी हैं, यहाँ पे मिड राइज में एक छोटी सी एक बसावट वाला एरिया आ जाता है। ये भी आपका क्या रेट होगा नीरज भाई इस तरफ एवरेज? देखो, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग रेट है। यहाँ पे सबसे प्रीमियम जो प्रोजेक्ट है वो पारस क्वार्टियर है, जो सबसे प्रीमियम में आ जाता है लग्जरी सेगमेंट में। उसके अलावा तो यहाँ पे मिनिमम आप मान के चलो 1 करोड़ के आसपास भी चीजें मिल जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो काफी हो रही है नीरज भाई। पारस का मेनर वन भी एक प्रोजेक्ट था, अडानी रियलिटी का भी लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट है। काफी प्रोजेक्ट इस बेल्ट के अंदर आए हुए हैं और दमदार प्रोजेक्ट है सारे के सारे। ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल। यहाँ पे इस लोकेशन का एक अलग ही एडवांटेज है, ये उन लोगों के लिए लोकेशन थी बेसिकली सबसे पहले जब हम एक्सटेंशन पे थे, जो लोग गोल्फ कोर्स रोड के नजदीक रहना चाहते हैं और जिनका बजट थोड़ा कम था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है कि हर किसी का यही है। मुझे लगता था कि जो लोग गोल्फ कोर्स रोड के पास रहना चाहते हो, DLF साइबर सिटी के पास रहना चाहते हो, वो चाहते हो न्यू गुड़गांव ना जाया जाए या और दूर ओल्ड गुड़गांव ना जाया जाए, तो वो लोगों के लिए ये ग्वालपाड़ी सबसे बेस्ट लगता था, क्योंकि DLF फेज 1 से यहाँ पे आना मात्र 15 मिनट का रास्ता है, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रेड लाइट नहीं होती वहां तक। बिलियनियर रेजिडेंसीज। तो परिवार सेक्टर 21A या 21C के बीचों बीच हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे फरीदाबाद के अंदर। मतलब जो ये रोड है ना गुड़गांव फरीदाबाद, ये आगे जाकर के पाली रोड की तरफ चला जाएगा, और एक एंट्री गुड़गांव फरीदाबाद रोड से आप लोग सेक्टर 49 और 48 के बीचों बीच करते हैं इसी रास्ते से। मास्टर प्लान जब समझाएंगे ना आप लोगों को, तब ये सारे डिटेल्स हम लोग देंगे। यानी कि ये एक एरिया है सेक्टर 21, 21A, B, C या आपका 48, 49, इन सेक्टर्स के आसपास की जो माइक्रो मार्केट है ना, वो गुड़गांव से वेल कनेक्टेड है। ये क्या दिखाता है कि किसी भी जब दो डिस्ट्रिक्ट्स का इंफ्रा एक दूसरे से डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है, तो वहां के नियर बाय एरियाज का पॉपुलेशन का डाइवर्जन भी हो सकता है। वहां पर लोग हैबिटेशन के लिए जा सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं। तो उन सारे सेक्टर्स की मैपिंग करनी है, या वहां से लोग गुड़गांव के अंदर काम करने के लिए आते हो, वो सब चीजें भी ग्राउंड पर जाकर के हम लोग समझेंगे। कहां से वहां पर एंड यूजर आते हैं, क्या खुद की फरीदाबाद की माइक्रो मार्केट के अंदर पॉपुलेशन का बर्स्ट हो रहा है आउटर माइक्रो मार्केट में, पुराने फरीदाबाद के अंदर क्या ऐसी कमियां थी जो जरूरत पड़ी लोगों को कि नए फरीदाबाद की तरफ चले, और क्या नया फरीदाबाद, सबसे बड़ा सवाल, तैयार है ऐसे लोगों को, या मतलब किस प्रकार के लोगों के लिए तैयार तो होगा ही, कुछ ना कुछ हद तक तो चीजें चली होंगी। किस प्रकार के लोगों की एंट्री के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, कैसा इंफ्रा है, और किन लोगों को कहां पर उस फरीदाबाद की माइक्रो मार्केट के अंदर पैसा डालना चाहिए, क्या वैक्यूम है, सारी चीजों की तसल्ली करेंगे भैया। लेकिन रोड तो ठीक ठाक है, बट कई बार यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी काफी लग जाता है। फाइनली एक गजब चीज दिखाते हैं भैया आप लोगों को, कहीं नहीं देखी होगी। इतनी खूबसूरती के बीच एक और खूबसूरती, और वो है ये कूड़े का पहाड़। फरीदाबाद और गुड़गांव देख लीजिए भैया आप लोग, जो शानो शौकत में रहते हैं ना शहरों के बीच, तो कहीं आकर के वो इस हरियाली के बीच में आपका एक डंपिंग स्टेशन भी बना है, जहां पर कूड़ा ही कूड़ा आप लोगों का जो है डेली यूज का जो चीजें, बाकी बस्ती आपकी जो कूड़ा इकट्ठा होता है, वो सब इस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये शायद बंदवाड़ी लैंडफिल साइट है क्या नीरज भाई? हाँ जी भाई, बिल्कुल फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच ये चीज आती है, मतलब बिल्कुल एकदम से रौनक। ये तो जंगल इतना गहरा है कि बीच में दिखता नहीं है लोगों को, अदरवाइज रौनक ही खो देती है ये चीजें। तो हर चीज को उतना यूज करें जो आपके मतलब जरूरत की है। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो उतना ही ज्यादा कूड़ा होगा, और ऐसे बड़े बड़े पहाड़ मनुष्य के द्वारा पता नहीं कितने खड़े कर दिए जा चुके होंगे आने वाले दशकों के अंदर, क्योंकि सरकार तो थोड़ी सी ढीली है यार, इसको ना डीगार्बेज करने में या बाकी प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लेती है भारत सरकार। तो परिवार और ट्रैफिक तो यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा आप लोग देख सकते हैं। 11 किलोमीटर का सफर बचता है, अरावली के बीचों बीच चल रहे हैं भैया। पाली रोड ये अभी ना हमने गुड़गांव फरीदाबाद रोड से लेफ्ट लिया है, रेड लाइट भी काफी सारी है, और ये जो रोड है ये पाली रोड है। पाली रोड के भी दोनों तरफ इसी तरीके की आपको ये बुश, मतलब ये झाड़ीदार एरिया है, कोई ज्यादा वैसा भी प्लांटेशन नहीं है भैया। और इस रोड के आसपास तो काफी पोल्यूशन दिखाई दे रहा है पेड़ों के ऊपर। मतलब ये है कि पोल्यूशन ये बेचारी सारा यही की झाड़ियां बर्दाश्त कर रही है पूरे गुड़गांव फरीदाबाद का। ये लंग्स है एक तरीके से, अगर ये ना होते ना तो या मतलब लेन छोड़ करके आ रहे हैं, बोलते ये ऐसे चलते हैं ट्रैफिक यहाँ। थोड़ा सा देख करके चलाएं, ध्यान से चलाएं, और लंग्स का सम्मान जरूर करें। इसको और ज्यादा मतलब ये डी अरावली ऐसे एक टर्म आ गई है कि यहाँ पर ना अर्बनाइजेशन धीरे धीरे लेकर के आया जा रहा है इन अरावलीज के बीच में। उसके ऊपर एक आर्टिकल हम लोग लेकर के आएंगे, बहुत ही जल्दी लिखने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बाकी फिर भी इसका ध्यान जरूर रखें, सरकार से भी हमारी ये विनती है भैया। तो परिवार सीधा जाएंगे तो सूरजकुंड बड़खल रोड आता है ये, और राइट में भी सूरजकुंड बड़खल रोड फरीदाबाद के लिए सेक्टर 21C की तरफ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और ये एक प्यारा गोल चक्कर यहाँ पर है भैया,
जेंट्री आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के ट्रैफिक की आवाजाही है यहाँ पर। काफी प्रीमियम गाड़ियां यहाँ पर भी आप लोगों को इस रूट पर भी देखने को मिलेंगी और वादियों के बीचों बीच हम लोग सफर करते हुए जा रहे हैं। नीरज भाई, अभी तक गुड़गांव से बाहर निकले हैं, पहली बार मतलब ये इतना ग्रीन स्पेस, अगर कोई बंदा आएगा इस तरफ गुड़गांव से फरीदाबाद की तरफ, तो काफी मतलब आप ये मान के चलो कि जैसा आप बोल रहे थे साहिल भाई, अगर मैंने एक बात बोली थी जब हम गोल्फ कोर्स रोड पे थे सेक्टर 44, तो वहां से हमारी जो साइबर सिटी के पास थे, तो मैंने फील की एक बात बोली थी। जब मैं गुड़गांव से यहाँ तक जो मैंने फील किया है, एक नेचर के बारे में जो डीपली यहाँ से जो मैं ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ ना, तो जो नेचर लवर्स होते हैं या जिनको ग्रीनरी पसंद होती है, हरियाली पसंद होती है, मतलब ऐसा व्यू कहीं नहीं है ऑल ओवर गुड़गांव में, बचा ही नहीं है ये व्यू। तो इसके लिए अगर आपको कहीं जाना होगा तो इसी लोकेशन पे है, ये सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद और गुड़गांव वाले रास्ते पे है। तो एक सबसे मेजर पॉइंट ये ग्रीनरी जो है ये काफी अच्छी है, यहाँ की ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा है। मतलब गुड़गांव से तो बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे सोनातरा चले जाए चाहे फरीदाबाद, ये घूमने के लिए, रहने के लिए तो गुड़गांव बिल्कुल बिल्कुल रहने के लिए तो अभी हमने बात की ही नहीं है। देखो आप गुड़गांव रहो फरीदाबाद रहो, लेकिन एक मेजरली हरियाली, क्योंकि जहाँ पे भी इतनी ज्यादा हरियाली होती है उसके पास का जो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन फ्री हो जाता है, और या अगर पोल्यूशन होगा भी तो उसकी जो लेवल होगा उसका वो काफी कम होगा कंपैरिजन अदर सिटीज के। लेकिन यहाँ पर पौधे साफ सुथरे दिख रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे पौधे बिल्कुल साफ मतलब ग्रीनरी वो है चीज, जो पोल्यूशन वहाँ झील के पास उसमें वो लैंडफिल साइड के पास दिख रहा था वो यहाँ नहीं है, और गुड़गांव के पास में भी थोड़ा सा प्लांटेशन पर पोल्यूशन काफी था। बिल्कुल फरीदाबाद का नजारा शुरुआत हो चुकी है भैया, एंट्री ले चुके हैं फरीदाबाद के अंदर, और वही मिड राइज टावर यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। रिज व्यू ये टावर का नाम है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर बात करें ना भैया, तो सेक्टर मेरे ख्याल में ये 21 से राइट में पड़ता है, तो परिवार सेक्टर 46-5 के लिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सेक्टर 21 यहाँ पर देखने को मिलेगा। फरीदाबाद की ये जबरदस्त एंट्री गुड़गांव से, और एंट्री करते ही स्कॉच एंड लिकर, मतलब इतना बड़ा शोरूम, वो कहते हैं ना कि आजकल लाइटें चकाचौंध की दुनिया में लिकर के ठेकों पर ही मिलेंगी भैया। आप लोग यहाँ से पीछे से लेफ्ट लेना था नीरज भाई, पर नहीं, ठीक चल रहे हैं, यहीं से चल रहे हैं। तो परिवार 8 मिनट का सफर हमारे यहाँ भूमिका रियलिटी के ऑफिस तक जाने के लिए। राइट साइड में हनुमान जी का एक बहुत ही प्यारा मंदिर, मतलब इंफ्रा पे एंट्री की तो एक अच्छा खासा हैबिटेशन और एक ठीक ठाक कॉमर्शियल यहाँ पर दिखता है नीरज भाई। बिल्कुल, और उसी के साथ आप ये भी नोटिस कीजिए कि जो रोड है, रोड की जो हालत है वो यहाँ पे काफी अच्छी है, और जो मेंटेन किया गया है कि रोड के साइड में जो ग्रीन एरिया भी है रोड पे जो है वो काफी अच्छा है अभी तक। रेड लाइट आ गई है पहली, और ये ग्रीन स्पेस यहाँ पर देख रहे हैं भाई, ग्रीन स्पेस काफी ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है। मतलब फरीदाबाद से तो गुड़गांव से बरावली से होते हुए यहाँ एंट्री ले रहे हैं हम लोग, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि एकदम से बिल्कुल शहरीकरण के बीच में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो एक फील होता है ना कि मतलब सिटी चेंज हुई है, मतलब सिटी नहीं, अरावली से फरीदाबाद में, अरावली से फरीदाबाद में, मतलब कहने का मतलब है जैसे गुड़गांव से फरीदाबाद में हम एंटर किए हैं, तो ऐसा यहाँ पे आगे एक फील नहीं हो रहा अभी तक कि गुड़गांव हमने छोड़ दिया है, क्योंकि फील वैसा ही है, क्योंकि वैसे ही रोड है अभी तक, वैसा ही ग्रीन एरिया, वैसा ही मेंटेनेंस है यहाँ पे अभी तक। तो बाकी आगे चल के देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं, क्या हमें अलग फील होता है, वो भी आपके साथ में शेयर करते जाएंगे। तो कोई ऐसा परिवार आज ना, ये रो कंटेंट है, आप लोगों को हमारे साथ सफर करवा रहे हैं उस रास्ते का, आप लोग सारी चीजें, अब कंटेंट आप ये मत समझिए पहले दिन आपको जागरूक कर देंगे इसके बारे में। देखिए हमारी नजरों से भी चीजों को देखिए, जब 10-12 वीडियो की सीरीज आ जाएगी ना पूरी, तब आपको इस फरीदाबाद के बारे में और चीजें एक्सप्लोर होती हुई देखेंगे हमारे साथ। अभी तो पहले ही रो इनसाइट्स हैं, हैबिटेशन देखिए, कोठिया देखिए, एक से एक जबरदस्त यहाँ पर इंफ्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में सेक्टर 21C आता है परिवार, राइट साइड में आगे तरफ जाएंगे तो सेक्टर 21A आता है, और ये हैबिटेशन का एरिया शुरू हो चुका है। 5 मिनट का सफर यहाँ से हमारे भूमिका ग्रुप के लिए बचता है, और फिर लेंगे निज भाई सीधा डिटेल प्रेजेंटेशन। उसके बाद एक बार डिटेल प्रेजेंटेशन लेते हैं, अपने थॉट्स देखते हैं, जो भूमिका वाले हैं उनके थॉट्स देखते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो दिल्ली जो है आपका यहाँ से 26 किलोमीटर मात्र शो कर रहा है। सामने साहिल भाई एक बार बोर्ड पे दिखाएंगे, तो वहाँ पे दिल्ली दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर दिल्ली है। 26 किलोमीटर दिल्ली, गुड़गांव भी नजदीक, सीधा जाएंगे तो सेक्टर 19, 28, 29, और मथुरा के लिए आगे से हमें राइट लेना पड़ेगा, चौराहा आएगा भैया, वहीं से लेफ्ट और राइट हम लोग जाएंगे। मतलब की बात यह है कि ट्रैफिक ने तो अपना रंग दिखा दिया है यहाँ फरीदाबाद में आते ही। नीरज भाई जैसे ही एंट्री लिया तो ट्रैफिक जबरदस्त इस लोकेशन पर, मतलब महसूस हो रहा है कि सिटी सेंटर के अंदर आ गए हैं आप। बिल्कुल, अगर ट्रैफिक ना हो तो हैबिटेशन का आइडिया कैसे होगा कि बसावट है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा था अरावली से जब आए थे वहाँ तो कोई ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पे अगर बसावट है, लोग रहते हैं, तो ट्रैफिक होना लाजमी है, उसमें कोई ये नहीं है कि ट्रैफिक नहीं होगा, बिल्कुल होगा ट्रैफिक, बट इतना ज्यादा नहीं है कि चीजें जो है काफी स्टक हो चुकी हैं। मतलब स्मूथली ट्रैफिक है, रेड लाइट है, उसमें स्टे जो है ऑलमोस्ट जो है 50 सेकंड का स्टे है, उसके बाद आप चलते जाएं। तो परिवार जितने रोड उतना ट्रैफिक, ये तो कहावत है भैया। अब ये फ्लाईओवर से देखेंगे कहाँ ये हमें लेकर जाएगा। हम चल रहे हैं गूगल मैप के भरोसे, गूगल मैप कितना सही निकलता है, क्या सीधा हमें लोकेशन तक ले जाएगा या चीजों को घुमा करके लेके आएगा। ये बीच में सरकार टेम्पो हो गया है खराब, और इसके कारण ट्रैफिक जैम जबरदस्त भैया, ये पूरा ही फ्लाईओवर आगे तक जाम है।
सिर्फ एक इस चीज के कारण यहाँ पर इतना बड़ा ट्रैफिक जैम, और एक ना ये थोड़ा सा हमें कंजेस्टेड भी लग रहा है, पुराना फ्लाईओवर लग रहा है नीरज भाई। पुराना फ्लाईओवर है और आप इसके विड्थ देखोगे, ये चौड़ाई देखोगे वो काफी कम है इसकी। अब मेजरली आगे तक हमें जाम दिख रहा है, रीजन देखेंगे आगे जब हम जाएंगे निकल के कि किस वजह से जाम है। अभी तो ये इंडस्ट्रीज सामने देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज देखने लगी है ना फरीदाबाद में। आप इस साइड में देखोगे कुछ शांति निकेतन के नाम, ये बड़खल परिवार, ये ना आपका बड़खल फ्लाईओवर है। नीचे रेलवे लाइन दिख रही है यहाँ से, तो रेलवे की कनेक्टिविटी तो है ही नीरज भाई यहाँ पुराने टाइम से। कनेक्टिविटी बिल्कुल है, ये रेलवे वाला पुल है यहाँ पे। नहीं, ये बड़खल फ्लाईओवर बोलते हैं नीरज भाई इसको। और आप देखिए मेट्रो आ गई है आपकी, मेट्रो लाइन। मतलब आप देखिए साहिल भाई, जैसे हम फरीदाबाद में गुड़गांव की तरफ से हमने एंटर किया तो सबसे पहले हमें जो मिला है वो मिली है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के साथ में हमें सामने दिख गई है मेट्रो। तो परिवार, मेट्रो और रेलवे लाइन दोनों की कनेक्टिविटी गुड़गांव से आते ही सेक्टर 21-21C के आसपास ये हमें देखने को मिली है। और अगर बात करें तो सेक्टर 19 इस मेट्रो लाइन के जो ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं सामने, इसी के दूसरी तरफ राइट साइड में सेक्टर 19 आपको देखने को मिलेगा। उसी फ्लाईओवर के, मेट्रो के फ्लाईओवर के दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड में सेक्टर 28 आपको देखने को मिलेगा परिवार। तो ये हुडा के सेक्टर शुरू हो गए और वेल हैबिटेटेड सेक्टर है नीरज भाई। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि नंगी आंखों से देखो चीजों को, उन चीजों पर फोकस करते हैं जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एक तो हमें कंजेस्टेड लग रहा है इस तरफ का ना, ये इससे क्या फील आती है कि ये थोड़ा सा ओल्ड फरीदाबाद है। बिल्कुल फील आ रहा है ओल्ड फरीदाबाद भी होगा। जैसे गुड़गांव में आप जाओगे, अच्छा मैं गुड़गांव से साथ साथ कंपैरिजन करता रहूंगा थोड़ा बीच में ना, ताकि जो गुड़गांव के हमारे इन्वेस्टर हैं उनको भी पता चले कि गुड़गांव और फरीदाबाद में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप अगर गुड़गांव में सेक्टर 5 के आसपास देखते हैं जो दौलताबाद फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर से कंपैरिजन कर सकते हैं। वो भी ऐसा ही फ्लाईओवर है, उस पर भी ऐसे ही जाम के आपको हालात दिखते हैं। ये तो पूरे गुड़गांव के हालात है। देखो पूरे गुड़गांव में तब सिवाय द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा हर जगह जाम ही जाम मिलता है। SPR की तरफ भी खैर अभी फ्लाईओवर तो बना ही नहीं है। तो देखो काफी हालात बुरे हैं अभी तो वहाँ पे, मतलब आप रोड की हालत देखोगे तो बहुत ही बेकार है अभी तो। मतलब एक घंटा लग जाता है आपको उस SPR रोड को क्रॉस करने में। दिखने में तो वो 10 मिनट का रास्ता दिखता है, लेकिन जब उसको क्रॉस करने जाते हैं तो रेड लाइट ट्रैफिक और जो रोड की हालत खराब है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक स्लो हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक घंटा लग जा रहा है वहाँ पे। तो परिवार, ये सामने जो फ्लाईओवर है ना, ये इसी के पैरेलली जो हाईवे चल रहा है वो NH-44 हाईवे है, और ये सीधा राइट साइड में आपको पलवल तक लेकर के जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर यहाँ से हम लोग जाएंगे ना परिवार, तो पुराने फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली की तरफ हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। और कौन सी दिल्ली, ये सीधा हमें लेकर के जाएगा ईस्टर्न दिल्ली की तरफ। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भैया ये एक मेजर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना NH-48 की, NH-48 जैसा यहाँ पर ये वाला सेक्शन है जो फरीदाबाद को बिल्कुल बीचों बीच हमें लगता है कि इंटरसेक्ट करता है। इसी के पैरेलली मतलब यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे एक हाईवे और निकाला गया है जिसे NH-148 NA कहते हैं। ये देख लीजिए ऐसे NH-44 और भैया NH-148 NA, ये दो बीचों बीच बाइसेक्ट करने वाले मेजर हाईवेज हैं फरीदाबाद को, जो पुराना फरीदाबाद, नया फरीदाबाद, नहर पार वाला फरीदाबाद इस सेक्शन के अंदर डिवाइड करता है। तो ये सारा पुराना फरीदाबाद हमें लगता है कि हम लोग देख पा रहे हैं, बट ये वेल कनेक्टेड इंफ्रा से, मेट्रो से एक टॉप नॉच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह के रूप में तो फरीदाबाद को बहुत पहले से जाना जाता है। मात्र 150 मीटर के सफर पर हम पहुंच जाएंगे अपने पहले डेस्टिनेशन पर। लेते हैं कुछ इनसाइट्स और भैया वहां पर उसके बाद आपको सारी डिटेल्स हम फॉरन करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में भाई ये है सेक्टर 28 का मेट्रो स्टेशन। हम अपनी डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ रहे हैं भैया, यहाँ सर्विस रोड से यू टर्न लेंगे और राइट साइड में देख लीजिए आप लोग मेट्रो स्टेशन का सुपर इंफ्रा। और पुलिस वाले भैया तो डंडा लिए ना हमेशा तैयार ही रहते हैं कि कोई ना कोई मिल जाए, यहीं पर छप देना है भैया उनको। तो एग्जिट नंबर 21 से हम लोग लेंगे एग्जिट, और सेक्टर 26 लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ है भैया अमृता हॉस्पिटल भी आ गए भाई। सारी चीजें खैर यार, इंफ्रा तो सुपर हर वो चीज है, मेट्रो, रेल, मेजर हाईवे, ये सीधा दिल्ली तक ले जाएगा भैया आपको। तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं एक बार और फिर कनेक्ट करते हैं आप लोगों से। तो ये कुछ हम लोगों को ना यहाँ गोडाउन्स दिख रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज दिख रही है, एक दो IT की कंपनी भी, शोरूम भी हमें राइट साइड में दिखाई दिया भैया। तो एंट्री करने पर वो फरीदाबाद वाली फील तो है, मतलब सही है यार। इंडस्ट्रीज दबा करके हैं, ये देख लीजिए राइट साइड में महिंद्रा स्टीलर ऑटो पार्ट। तो मेन हाईवे के पैरेलली आपको काफी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर एस्टेब्लिश दिखाई देंगी, काफी बड़े शोरूम भी